सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली अहमद और खुशामदीद आपका मेरे चैनल आया टूरिज्म पर। तो जिस तरह मैंने इंट्रो में आपके साथ बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि हम लोग इस चैनल पर बताएंगे जीरो ड्रामा जीरो बकवास प्योर एंटरटेनमेंट। जो ट्रैवल टेनमेंट होगा हमारे चैनल पर वो आज हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। तो इसमें से जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था 5 एज ऑफ टूरिज्म, जो कि है अकोमोडेशन, अट्रैक्शन, एक्टिविटीज, एम्यूनिटीज एंड एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गुलबर्गा टू शारजा, और गुलबर्गा टू शारजा जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा गुलबर्गा से हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद है द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू गुलबर्गा। अनफॉर्चुनेटली गुलबर्गा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नहीं। शायद इस चैनल के जरिए से आगे बन जाए, किसको पता। खैर, इसके लिए लेकिन मुझे चाहिए आपका साथ। तो आपको करना चाहिए बेल आइकन हिट, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, जो कुछ भी आप कर सकते हो। तो लेट्स गो अहेड। आज मैं बताने वाला हूं कि मैंने एक्सेसिबिलिटी के बारे में आपसे बात करनी है। तो एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? जिस तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, और वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है रेल, एयर, लैंड, सी, एनीथिंग। तो इससे हम लोग आपको बताएंगे कि गुलबर्गा से हैदराबाद, जो कि है अप्रोक्सीमेटली और अप टू 230 किलोमीटर का फासला, गुलबर्गा के लोग यूजुअली लेते हैं कार, ट्रेन, बसेस, इस चीज का इस्तेमाल करके पहुंचते हैं टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ हैदराबाद। आगे यूएई या मतलब जहां का भी जाना है तो गुलबर्गा के लोग हैदराबाद एयरपोर्ट ही चूज करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं और मैंने बुक किया है अपने लिए traviyosa.com से एक्सेसिबिलिटी कैब। ये कैब मुझे ले जाएगी टिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एच वाई डी कोड है इसका, आपको पता है, आप सबको पता है जो यूजुअली ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन नहीं पता है तो आपको मैं इंफोटेनमेंट के लिए दे रहा हूँ, तो आगे आप मालूम कर सकते हो कि IATA कोड ऑफ हैदराबाद इज HYD। तो HYD एयरपोर्ट हम लोग जा रहे हैं और उसके लिए मैंने बुक किया traviyosa.com से ये कैब। और अगर आपको भी ये कैब बुक करनी है तो आपको नीचे मैं नंबर दे दूंगा इस स्क्रीन पर। आप भी फ्यूचर में इसी जगह से बुक कर सकते हैं, क्योंकि इनके कैब से रिलायबल, इनके ड्राइवर से प्रोफेशनल, और इनका जो इंटीरियर है, कंफर्ट है, इट्स ब्यूटीफुल, नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए हम अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं, और इस सफर में क्या क्या होगा, क्या एंटरटेनमेंट होंगे, वो आप देखेंगे मेरे साथ। लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं परिवार ढाबा। दिस इज हमारा दूसरा स्टॉप है। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट अभी इससे पहले, कि हम लोग रुके हैं टी ब्रेक पे, सॉरी टी ब्रेक पे। अब हम आए हैं टी ब्रेक पे। तो नहीं नहीं इसके तो ये है हमारे यहाँ चाय ब्रेक अड्डा परिवार ढाबा। तो मजा है यार, यानी कि एक अलग ही सुकून है सफर में। जब तक कि उर्दू वाला सफर इंग्लिश वाले सफर में ना कन्वर्ट हो जाए, इसका अपना अलग मजा है। एनीवेज, तो सर्दी काफी मजेदार है। सर्दियों में सफर करने का अपना अलग मजा है। तो भाई, घर बैठे बैठो ये वीडियो देखो भी, लाइक भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। लेकिन अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लो, गाड़ी में सामान भरो और यादों की तलाश में निकल पड़ो। चलो अभी देखते हैं क्या क्या बाकी है। यहाँ पे नमाज रूम की फैसिलिटी है, वजू की फैसिलिटी है। तो जो ट्रैवलर यहाँ पे रुकेंगे तो उनके लिए नमाज और वजू का इंतजाम है। और अगर आपने 70 किलोमीटर पार कर लिया अपने होम टाउन से, तो आपको 4 रकात की नमाज 2 रकात हो जाएगी, क्योंकि सफर में आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट सही अल्फाज है इस्तेमाल करने के लिए, ये नहीं पता, बट आपको कम है ताकि अल्लाह ने आपके लिए आसानी रखी है 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 है। हाँ हाँ, मजे की चाहिए भाई। ओके, तो हम आ गए हैं ऑलमोस्ट अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। अभी हम हैं कौन सा है सर, पटन चेरूगा पैलेस पे पेट पूजा करने के लिए। लगी है उस डब्बा की भूख। इस वीडियो से पहले मैंने लगभग 40 मिनट, आधे घंटे के ऐसा कुछ मैंने नहीं, मतलब आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट कुछ वीडियोस बनाए थे। लेकिन वो वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी खराब होने की वजह से अब वो वीडियोस चले जाएंगे BTS में, बिहाइंड द सीन्स में। हम लोग ऐड करके आपको दिखाएंगे क्या इशू हो रहा था। तो काफी मजेदार वीडियोस थे वैसे। तो अब लग रही है भूख, एनर्जी हो गई है खत्म। और टाइम के हिसाब से आई थिंक आई नीड टू बी एट द एयरपोर्ट 1 बजे तक तो रहना चाहिए बेटर।
तो यहाँ से हम लोग थोड़ा-सा शेयर करेंगे ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन। तो जभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप लोग ऐसे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे रहो। इससे होता ये है कि अगर आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया है, जो ऑफलाइन चेक इन करने वाले हैं, तो आपको लाइन कब मिलेगी, आप टाइम पर पहुँचोगे तो आप लाइन में सबसे आगे रहोगे, लाइन में सबसे आगे रहोगे तो अगर आपका लगेज वगैरह सब कोई भी इश्यू वगैरह है, तो थोड़ा बहुत सॉर्ट होने के चांसेस हैं। अब जैसे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयर अरेबिया से, मैंने अपने 6 साल के करियर में एक्सपीरियंसेस में कई सारे क्लाइंट्स को एयर अरेबिया की फ्लाइट दी है और अभी तक ऐसा कोई इश्यू मेरे को सुनने नहीं आया कि रिफंड नहीं मिला या फिर चेक इन में कोई इश्यू हुआ या ऐसा कुछ। बट ऑलमोस्ट जितना भी रिव्यू मैंने इसका एयर अरेबिया का देखा इट वाज ऑल गुड। अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमें देखने मिला है एयर इंडिगो का मैसिव मैसिव ऑपरेशन फेलियर। तो ऑफ कोर्स इंडिगो वाज नॉट एन ऑप्शन, आई एम फ्लाइंग बजट, so Air Arabia is the best option for me to go to Sharjah। तो अभी इसके हम लोग ट्रैवल के बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले 3 घंटे पहले रहना ज़रूरी है, ताकि आप लाइन में पहले रहो। अभी जैसा कि मेरा लगेज का प्रॉब्लम है, आई हैव 2 पीसेस टू कैरी 50 केजीज़ का, और वो 30 किलो का जो बैगेज अलाउंसेस मेरा है, इस 30 किलो में दोनों बैग में 15-15 रहना चाहिए, या मैक्सिमम एक बैग शुड बी 32 केजीज़ और दूसरा बैग का लगेज रहना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली लेट्स से अगर मैं एक बैग में 20 किलो डाल रहा हूँ, तो एक बैग में 10 किलो, एज सिंपल एज दैट। बट मेरे एक बैग में ऑलमोस्ट टेकिंग 26 किलो एंड द अदर बैग, उसके अंदर 8 से 9 किलो कुछ हो गया है। तो उसके वजह से शायद मुझे इशू फेस करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, अल्लाह आलम। देखते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि मतलब किस तरह वो मैनेज करेंगे, क्योंकि मेरे पास 10 केजीज का हैंड कैरी भी है। तो अगर एयर अरेबिया is customer centric and they are polite and they are understanding, so they should allow me to just check in both of my bags, जो कि 34 kgs के आसपास आएगा। ये हो गया इसकी बात। अभी एयर अरेबिया के जो रिव्यूज है ना, वो काफी मिक्स्ड रिव्यूज है। कई सारों को कभी डिले फेस होना पड़ा है, तो एयरलाइन के पास से कभी उनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और कईयों को मतलब टाइम पर अप्रोच मिला है एयरलाइन की तरफ से, रिफंड मिला है, रिशेड्यूलिंग मिला है। तो इट्स अ मिक्स्ड रिव्यू एयरलाइन। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस एयरलाइन में सर्विसेज जो है इसकी काफ़ी तारीफ की गई है कि मतलब बीइंग अ बजट एयरलाइन, ये काफ़ी हद तक कस्टमर सेंट्रिक है। और मैं आपको बता दूं एयर अरेबिया शारजा बेस्ड एयरलाइन है, और शारजा बेस्ड एयरलाइन रहने के इसके मतलब दूसरे कैटेगरीज में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। जिस तरह सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है एमिरेट्स, जो कि दुबई बेस्ड है, और उसके बाद उनका फ्लैगशिप कैरियर जो अबू धाबी की एयरलाइन है एतिहाद एयरवेज। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको यूजुअली पूरा इंडिया दुबई के नाम से जानता है, तो दुबई सिर्फ एक एमिरेट है। और आजकल कई सारे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दुबई सिर्फ एक एमिरेट है, यूएई इसका असली नाम है, ब्ला ब्ला अला फलाना ढिमकाना। तो यूएई में 3 मेजर एयरलाइंस है। सबसे बड़ी एयरलाइन जो है एमिरेट्स है, जो कि दुबई से बेस्ड है, और एतिहाद है, जो कि अब यूएई की कैपिटल एतिहाद की अबू धाबी की बेस्ड एयरलाइन है। और इन दोनों एयरलाइन को हम कैटेगराइज करते हैं एज फ्लैगशिप कैरियर और अ 5 स्टार एयरलाइन, एंड इट्स अ वर्ल्ड रिनाउंड एयरलाइंस। और इसी कंट्री में थर्ड मेजर एयरलाइन जो है एयर अरेबिया है। और एयर अरेबिया जाना जाता है अपने बजट एयरलाइन के लिए, क्योंकि इसके टिकटें सस्ते हैं, ये इकोनॉमी कैरियर है, ये इसमें बिजनेस क्लासेस नहीं है। आपको बिजनेस के नाम पर मैक्सिमम आप ले सकते हो अल्टीमेट फेयर। अल्टीमेट फेयर में आपको ज़्यादा लगेज कैरी करने के लिए मिलेगा, आपको प्रायोरिटी चेकिंग मिलेगी एट सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स ओनली, और फ्रंट रो सीट्स फ्री मिलेंगी, जो कि यूजुअली अगर आप सेलेक्ट करके परचेस करते हो तो पर सीट आपको 3000 3500 टू 4000 4500 के आसपास मिलेगी। वहाँ पे होता क्या है, बस आपको थोड़ी-सी स्पेस मिलेगी, ईज़ी मतलब लेग स्पेस रहेगा, कन्वीनिएंटली आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फॉर 4 घंटे और मोर लेस देन 4 आवर्स और अप टू 6 आवर्स, एनी डिसेंट सेलेक्टेड सीट्स इज़ गुड। तो एयर अरेबिया की ये जो फ्लाइट है, ये इसका एयरक्राफ्ट है A320 नियो, और A320 नियो जो है, ये एयरबस की एयरक्राफ्ट है। और मेजरली वर्ल्ड में 2 बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। नंबर 1 इज़ बोइंग, नंबर 2 इज़
एयरक्राफ्ट, नॉट कैटेगरिकली, मैं बस बता रहा हूँ, एयरबस एंड बोइंग। बोइंग में हमने देखा इस साल बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक एक हादसा हुआ अहमदाबाद में। उनके सारे फैमिलीज के लिए हमारी सिंपथीज हैं, दुआएं हैं। और वो जो एयरक्राफ्ट था वो बोइंग का था। और एयरबस में यूजुअली इस तरह के क्रैशेस या एक्सीडेंट्स या फेलियर्स देखने को अभी तक नहीं मिले, मतलब हैं, बट इतने ज्यादा नहीं जितने कि हमको बोइंग में देखने मिले। तो A320 न्यू ये जो एयरक्राफ्ट है, ये एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है और इसके अंदर 171 सीट्स हैं, पूरे के पूरे इकोनॉमी सीट्स हैं। और एयरक्राफ्ट अपने परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग एयरलाइन है, जैसे कि एयरबस A320 नियो का ये एयरक्राफ्ट है और एयरलाइन है एयर अरेबिया। तो इसमें अभी ये देखना है कि एयरलाइन की फैसिलिटीज क्या-क्या है। एयरलाइन ने अपने तरफ से इस एयरलाइन में इस फ्लाइट के लिए क्या-क्या किया है, किस तरह से इनकी सर्विसेज है, चेक इन से लेके बोर्डिंग तक, बोर्डिंग से लेके सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग कन्वीनियंस और इन इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एंड इन फ्लाइट केटरिंग एंड क्रू का सर्विस। तो वो सब हम देखेंगे व्हेन वी आर इन द फ्लाइट एंड आई विल गिव यू द फुल pledge review of this airline। तो बस अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी फ्लाइट बुक कर रहे हो तो आप स्पीकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और हमने पहले ही बोला था, शायद थोड़ी बकवास, शायद थोड़ा ड्रामा हो। एनीवेज, गेटिंग बैक टू टॉपिक। तो जब भी आप एयरलाइन बुक करें तो देखो, आजकल ना ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि यू हैव टू बुक योर फ्लाइट्स डायरेक्टली थ्रू द एयरलाइन। यस, यू गेट दैट ओन पर्क्स। जब भी आप एयरलाइन से डायरेक्टली बुक करोगे तो आपको लॉयल्टी मिलेगा। अगर आपने मेंबरशिप नहीं बनाई है तो जब भी आप कोई भी कैरियर से आप फ्लाई कर रहे हो, चाहे वो इंडिगो हो, एयर अरेबिया, एतिहाद, एमिरेट्स, एनी एनी एयरलाइन बेसिकली, आप उसका मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप होता है यूजुअली फ्री। और इस मेंबरशिप आप ये मेंबरशिप्स आपको डालनी होती है जब भी आप बुकिंग कर रहे हो। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी बुकिंग करवाते हो तभी भी आप इस मेंबरशिप को ऐड करवा सकते हो। इस मेंबरशिप के ऐड होने से आपको क्या फायदा मिलता है? यूजुअली आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप कहते हैं जिसको यूजुअली कहते हैं माइल्स। और ये माइल्स जब इतने ज़्यादा आपके होंगे, अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, तो आप पॉइंट्स रिडीम करा सकते हो। जो कई बार अगर आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है तो आपकी फ्लाइट टिकट फ्री भी हो सकती है या फिर आपको फ्री अपग्रेड मिलेगा। अगर आपकी फ्लाइट में बिज़नेस क्लास है, प्रीमियम इकोनॉमी है, तो आपके माइल्स के तहत आपको प्रीमियम इकोनॉमी में या लाउंज एक्सेस या बिज़नेस क्लास में आपको अपग्रेड किया जा सकता है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर टू टेक योर लॉयल्टी मेंबरशिप। और